समस्त मीडिया बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सौजन्य से हर वर्ष यहाँ पर उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कलाएं एवं वहाँ हिमालय की जो उत्पादन है उनका एक यहाँ पर प्रदर्शन होता है हर वर्ष। और इस वर्ष 15वां वर्ष हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से हम लोग यहाँ पर लोक कलाओं के साथ जुड़े हैं, पिछले 40 वर्षों से। और हमारे साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना चौहान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने 40 वर्ष समर्पित किए हैं उत्तराखंड की लोक कलाओं के लिए, वहाँ की रीति रिवाज के लिए, वहाँ की परंपराओं के लिए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़े तबके में जनमानस रहता है पूरे एनसीआर दिल्ली में, वहाँ के लोगों को वहाँ की लोक भाषाओं के प्रति, उत्तराखंड की एक लोक भाषा है, उस लोक भाषा का ये कार्यक्रम है। विशुद्ध रूप से पहाड़ का एक कार्यक्रम है, जहाँ से पहाड़ से माँ गंगा निकलती है, हिमालय, कैलाश, मानसरोवर, चार धाम, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। इस वर्ष विशेष यह है कि हम हर वर्ष उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को यहाँ पर स्थान देते हैं और वहाँ के धार्मिक स्थलों को मंच पर सुशोभित करते हैं। इस वर्ष ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम का स्वरूप हम लोग मंच पर सजा रहे हैं, जो कि अपना आप में महादेव की एक शक्ति है। तो हर वर्ष धार्मिक, पिछले वर्ष बद्री केदार का हमने यहाँ पर सेटअप लगाया था, तो हर वर्ष उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को भी हम यहाँ पर स्थान देते हैं। और इस वर्ष ये मेला विशेष ये है कि 7 दिन का ये महाकौथिक हो रहा है। कौथिक का अर्थ होता है कि एक जगह पर जब पहाड़ के लोग एकत्रित होते हैं तो उस कौथिक को कहा जाता है मेला या उत्सव। कौथिक का अर्थ मेले से ही इसका एक शब्दार्थ निकाला गया है। तो कौथिक को उत्तराखंड में मेले इत्यादि या उत्सव कहते हैं। इस बार 7 दिन का ये महापर्व 19 दिसंबर से 25 दिसंबर नोएडा में होने जा रहा है, जहाँ पर जागर एक हमारे वहाँ उत्तराखंड की एक पारंपरिक शैली है, जिसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उस आह्वान के शुभारंभ के लिए पद्म श्री डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी पहले दिन देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। जागर शैली में हमारे वहाँ पारंपरिक लोक कला में एक जागर शैली है, जिसमें कि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उस शैली में शुभारंभ होगा। प्रतिदिन जो कार्यक्रम है, इसमें सुबह के सत्र अलग होते हैं, संध्या के सत्र अलग होते हैं, और शाम को जब 8 बजे इस कार्यक्रम का समापन होता है तो महादेव की महाआरती उस वक्त यहाँ प्रतिदिन की जाती है। तो जैसे इस कार्यक्रम में अलग अलग विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं बच्चों की, सुबह जैसे सुबह के सत्र में प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, कुछ गढ़वाली कुमाऊनी कवि सम्मेलन भी होंगे, उसमें कुछ डांस कंपटीशन होंगे, कुछ कीर्तन मंडलियों के भी इस बार हमने प्रतियोगिताएं रखी हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं सुबह के सत्र में होंगी, और शाम का जो सत्र होगा 3 बजे के बाद का, उसमें उत्तराखंड के स्टार कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और ये विशुद्ध रूप से सिर्फ लोक भाषा का कार्यक्रम है। ये उत्तराखंड की ही लोक भाषा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहाँ की ही लोक कलाएं इसमें अपना प्रदर्शन करेंगी। इस बार हमारे वहाँ एक छोलिया नृत्य होता है, पहाड़ में एक छोलिया नृत्य होता है, जो एक घाघरा टाइप का वहाँ लोग पहनते हैं। तो छोलिया की नृत्य की टीम भी पहाड़ों से चल करके जिला अल्मोड़ा से हमारे बीच में यहाँ पर रहेगी। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आगमन है। 20 तारीख को हमारे बीच में यहाँ पर रहेंगे। और मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब का भी, डिप्टी सीएम ने मतलब उत्तर प्रदेश की सत्र 19 तारीख से शुरू है, 19 से 25, उसके बीच जो छुट्टी का दिन होगा, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन आज मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। और इसका शुभारंभ जो हमारे गौतम बुद्ध नगर की
कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह जी, उनके कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ 19 दिसंबर को प्रातः 10:30 से 11 के बीच होगा। आप सब लोग वहाँ पर रहेंगे, आपकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम होता ही है। हर वर्ष आपका विशेष सहयोग हमें प्रदान होता है इस पारंपरिक लोक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी के लिए। और पहाड़ों से बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें यहाँ पर अपने अपने उत्पादन लेकर के पहुँच रहे हैं। जैसे हमारे सब्जियाँ हैं, वहाँ की प्राकृतिक संपदा है हमारे पहाड़ में, तो वहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें, वहाँ के हर्बल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ऊनी वस्त्र यहाँ पर रहेंगे। जो बहुत दूर जो सीमांत क्षेत्र हैं, जैसे मुनस्यार हमारा सीमांत क्षेत्र है, बद्रीनाथ का जो अब मोदी जी ने उसका प्रथम गांव का नाम रख दिया, पहले वो लास्ट अंतिम गांव होता था माणा, नीति माणा हमारा अंतिम छोर है। तो वहाँ से भी हमारे साथ जो वहाँ के व्यापारी हैं, जो ऊन का व्यापार करते हैं, जो एक शुद्ध रूप की ऊन होती है, वहाँ की जो भेड़ की ऊन होती है, उसके काश्तकार जो हस्तशिल्प वहाँ से आ रही है। तो इस तरीके का ये आयोजन आप सबके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी तरफ से इतना ही था। और भी बोले ना हाँ, हमारे अध्यक्ष जी हैं, आप लोग एक छोटा सा परिचय भी करा दूं कि हमारे चेयरमैन साहब हैं आदित्य घिल्डियाल जी, जो कि कई वर्षों से नोएडा में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा न्यू हॉलैंड में आप HR में हैं, वहाँ सभी लोग परिचित हैं। आप उत्तराखंड की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना चौहान जी हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कार्यकारी प्रधान हैं हमारे जगत सिंह रावत जी, हमारी मीडिया प्रभारी हैं रजनी जोशी जी, और हमारे साथ जो हमारा सोशल मीडिया का सारा हैंडल कर रही हैं वो हैं हमारे साथ शीला पंत जी, और मैं स्वयं राजेंद्र चौहान हूँ। मैं बेसिकली संगीतकार हूँ, क्योंकि मैं 40 वर्षों से संगीत की सेवाएं दे रहा हूँ उत्तराखंड के लिए, और मैंने न जाने 5000 गीतों में उत्तराखंड के लोक गीतों में संगीत दिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी थोड़ा सा आपको इस विषय में और थोड़ा सा छोटी सी एक जानकारी देंगे। हाँ, माइक ही घुमा लो साहब। ऐसे रहेगा ना। नमस्कार, मैं सबसे पहले अपने जो मेरे साथियों के, अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ महाकौतिक टीम की ओर से। और मुझे आशा है कि जो हमारे जो चौथे स्तंभ कहने वाले मतलब हैं, जो पत्रकार बंधु होते हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनकी जो अहम भूमिका होती है किसी भी क्षेत्र में, तो मैं चाहूंगा कि इस बार भी जो है महाकौतिक में आप लोगों का जो सहयोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिले। और हमारा जो इस बार 15वां महाकौतिक है, और इसमें विशेष जो हमारी महाकौतिक का इसकी जो कल्पना जो करी थी हमारे आदरणीय दीदी कल्पना चौहान जी ने करी थी, और उसका जो मुख्य कारण ये था कि महाकौतिक हमें एक मेला ही नहीं और संस्कृति ही नहीं, उसके पीछे काफी राज है। सबसे पहले तो ये था कि हमें लोगों को एकजुटता कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है। तो ये हमारे आदरणीय कल्पना दीदी ने ये अपने दिल में अपने कल्पना करी थी कि भाई हमें एक जो संगीत के माध्यम से पहले तो लोगों को एकत्रित करेंगे। जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग इधर उधर बिखरे हैं, एक दूसरे का आपस में परिचय नहीं जानते हैं, तो उनको किस तरह से एकत्रित किया जाए। तो इसके लिए जो है महाकौतिक का एक संस्कृति के रूप में अपने जो मधुर वाणी जो से लोगों को एकत्रित करके अपना गाना सुना के उसके बाद लोगों को एक आह्वान करा कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को कैसे पिरो के रखा जा सकता है, हमारे जो वहाँ की खाद्य पदार्थ है वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगी शहर तक, उसका बेनिफिट वहाँ के डायरेक्ट जो किसान हैं उन तक कैसे पहुँचेगी। तो ये महाकौतिक के माध्यम, उसके साथ में जो हमारे जो नई पीढ़ी है उनको हम विरासत में किस तरह से अपने संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, अपने जो हमारी जो खान पान है, हमारा जो वहाँ का पहनावा है, जो वेशभूषा है,
हमारी जो धरातल की जो पहचान है वो कहाँ से है। तो ये सारे कुछ चीजें माँ भौतिक से मिलती है। और उसमें जो नया ना कंपटीशन है, जो नया जो बच्चे हैं जो गांव दूर दराज में रहते हैं, खासतौर के दिव्यांग लोग जो होते हैं गांव में, तो लगभग जैसे उत्तराखंड में 13 जिला है, तो 13 जिलों में और हर ब्लॉक से ये सर्च करती है टीम कि किस तरह से जो बंदे वहाँ पे दिव्यांग लोग हैं उनको किस तरह से कलाकार के रूप में उनको कैसे ये महाभौतिक मंच उनको प्रदान करेगा, ताकि उनका जो भविष्य है वो अपने पे एक आत्मनिर्भर बन सके और स्वयं के अपने पैर में वो खड़े होके जो है किसी का बोझ न बने किसी परिवार पे। तो ये भी एक महाभौतिक काम करता है। उसके बाद भी सुरताल संग्राम भी महाभौतिक कराता है कि ताकि जो नए बच्चों को सिखाते हैं उनके कवि सम्मेलन से लेके गायन से लेके उसमें महाभौतिक काम करता है। अलग अलग स्तर से जो है किसी न किसी तरह से कि अपने जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, वहाँ का खान पान का जो रिवाज है, जो वेशभूषा है, नई पीढ़ी को किस तरह से हमें उनको आगे देना, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जिसका नाम ही महाकौतिक है। जो कौतिक यानी हमारे यहाँ जो मेले होते थे, छोटे छोटे मेले, उसको एक कंट्रोलिंग करने के लिए जो है ना सबसे बड़ा जो आयोजन हुआ तो उसमें महान हो गया, तो इसीलिए इसका नाम ही महाकौतिक रखा गया। तो मैं पुनः जो है धन्यवाद करता हूँ समस्त मीडिया बंधुओं का, और यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है आप लोग हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, महाभौतिक के बारे में, उत्तराखंड के बारे में आप उसको प्रमुखता से जो है आगे लोगों तक पहुंचाएंगे जिन लोगों तक हमारी ये चीजें नहीं है और हमारा क्या उद्देश्य था, और इसको भी एक बार आप उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद। पिछले महाकौतिक में पत्रकारों के साथ ही प्रॉब्लम थी। आपका जो मीडिया मैनेजमेंट था वो सबसे खराब था। 15 दिन तक जो भी आपका होता है 8 दिन का, 8 दिन तक पत्रकारों को 5 दिन तक आपका जो है किसी भी मीडिया वाले से कोई व्यवहार या कम्युनिकेशन सही नहीं था। आप कैसे ही उम्मीद करेंगे कि मीडिया आपको जो है आगे सही आपकी इमेज। इसीलिए तो सब पत्रकार वार्ता हमने रखे था। किसी पत्रकार वार्ता से एक मीटिंग हुई थी आपकी, और उस मीटिंग में आपने कहा था कि जो मंच के सामने मीडिया वाला था उसका हाथ पकड़ के बात करती है। वो प्रत्यक्षदर्शी था उसका। आप ये नहीं कह सकते हम नहीं कहा, मैं वही कर रहा था। मैं आपको मीडिया वालों को हाथ पकड़ के बात करूंगी तो कैसे उम्मीद करूं उसमें देखो ऐसा होता क्या है उसमें कि यूट्यूबर बहुत सारे आते हैं वहाँ। यूट्यूबर भी आपकी कम्युनिटी के होते थे नहीं, लेकिन वो वहाँ पे उससे क्या होगा ना, उनको भी हाथ पकड़ के बाहर कर दोगे। नहीं देखो हाथ पकड़ के किसी को भी आपने बाउंसर खड़े कर रखे थे, आपके बाउंसर हम लोगों को भी जाने दे रहे थे वहाँ पर। वो सिर्फ व्यवस्थाओं के लिए होता है। लेकिन सर तो व्यवस्था पत्रकार व्यवस्था का पार्ट है या पत्रकार व्यवस्था के लिए समझते हैं कि जब एक ह्यूज गैदरिंग होती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोलिंग के लिए टीम बनाई जाती है ताकि आप सुचारू रूप से व्यवस्था हो। उसको तो छोड़ दीजिए, आपने हमारे पत्रकार साथियों को लीगल नोटिस तक दे दिए 2021 के बाद 2025 में आपको हमारी याद आई है, किस लिए आई है, क्या चाहते हैं मीडिया से? फिर से जाएंगे, फिर से मन पर अभियोग लगाएं, लीगल नोटिस भेजें, किस लिए? देखिए कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि जो निराधार होते हैं। जैसे कि आपको एक शब्द है कि जो धोखाधड़ी, ठीक है, वो धोखाधड़ी की डेफिनेशन उसकी परिभाषा के उसको कैसे परिभाषित करेंगे? धोखाधड़ी क्या चीज होती है, उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? मुझे इस बात का जवाब सर आप मीडिया को बांध थोड़ी सकते हैं कि वो सिर्फ आपकी तारीफ ही करेगा। हमने तो ये आपके यहाँ आलोचनाएं भी होंगी, आपके यहाँ कमियां होंगी तो उन्हें बताया भी जाएगा। आप मीडिया को नोटिस देंगे, लीगल नोटिस देंगे, वहां से हाथ पकड़ के निकाल देंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि मीडिया आपके कार्यक्रमों में आएगा। हमने खबरें चलाई, आपके लोग इस टाइम भेज रहे हैं हमें, हम आपकी खबरें भेज रहे हैं, आप हमारी कुछ टाइम डलवा रहे हो, है ना? आपकी बात आपने क्या चेंजिंग किया है पिछली बार से? आपके व्यक्ति हमें कह रहे हैं कि आपके लोग हमारी महिलाओं को जाके छेड़ते हैं। महेंद्र चौहान जी, आप पे धोखाधड़ी का एक आरोप है। चंदन नगर के कोई भतीजी थे जिन्होंने स्टॉल बुक किया था, 25,000 पेमेंट किया था और 15 नवंबर लास्ट डेट थी और मैडम ने उनसे कहा कि नहीं मैसेज पे कि नहीं लास्ट डेट थी, आपका स्टॉल कैंसिल, आपकी मनी जो पैसा जमा किया वो आपका फॉरफिट जब्त हो गया। ये हमने खबर भी छापी थी और वकील के जरिए आपको नोटिस भी दिया है, आपको नोटिस भी जारी किया आप दोनों को, मैडम को और आपको। सुनिए, ये पूर्ण रूप से असत्य है। उस व्यक्ति का किसी नाम से हमारे वहाँ कोई स्टॉल बुक नहीं है। ये सिर्फ हमें बदनाम करने की एक साजिश है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। आप हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उस व्यक्ति का किसी नाम से स्टॉल है ही नहीं।
तो सर आप इसके लिए अगर किसी का एक मिनट अगर हम किसी का पक्ष छापते हैं तो आप लीगल नोटिस मीडिया को कैसे दे सकते हैं कि भाई आप एक मिनट आप अपना पक्ष दे सकते हैं, आप लीगल नोटिस नहीं दे सकते। सर मानहानि अगर कोई किसी की क्या मानहानि? आपकी मानहानि कोई सर आप पे एक आरोप लग रहा है, सुनिए आप भी अभी यहाँ पे आरोप लगाएंगे किसी के ऊपर, सरकार के ऊपर, मीडिया का नहीं एक मिनट नहीं मीडिया ये काम नहीं करेंगे। हम भी यही कह रहे हैं, आप अपना पक्ष रखेंगे, नोटिस नहीं देंगे, हाँ बताएंगे नहीं ना, आप लीगल नोटिस कैसे देंगे लीगल नोटिस सुनिए, लीगल नोटिस सर एक पक्ष की बात आप लिख रहे हैं, एक मिनट सर एक मिनट अरे सर खबरें हमेशा पहले एक ही पक्ष की आती है, उसके बाद दूसरे पक्ष से पूछा जाता है, खबरें किसी के बैलेंस करने के लिए नहीं लिखी जाती। सर एक पक्ष को आपने सुना, दूसरे पक्ष को आप बोलिए ना, आप बोलेंगे ना, लेकिन लीगल नोटिस तो नहीं देंगे। सर ऐसे सम्मान के लिए नहीं होता उसका। अच्छा एक बात भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि हमारे पत्रकारों ने आपकी महिलाओं के साथ छेड़खानी करी है? बताओ जरा कौन है? एक बात बताएं, मैं कोई साक्षी है आपके पास? आपको कैसवाल जी ने मुझे कहा कि कैमरे से उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, लोगों को देखा है कि वहाँ पे लोग छेड़खानी करने गए थे। किसी एक का नाम बताइए आप। ये तो जिनसे बात हुई उन्होंने खुद स्वीकारा कि धक्का मुक्की तो हो गया होगा। अरे धक्का मुक्की और छेड़ना अलग बात है भाई साहब। आप अगर 2 लाख लोग बुलाएंगे तो मीडिया को धक्का मुक्की रोज करते हैं लोग। आप मीडिया में क्या लोगों को धक्का मुक्की नहीं होती? ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करना बहुत कठिन काम है सर। देखिए भाई साहब, देखिए आप भाई साहब देखो आप सुनिए, आपके हम क्लब में आए हैं, आपको पूर्ण रूप से अधिकार है कि आप जितना अपमान कर सकते हैं हमारा। ये अपमान नहीं है, सवाल है आपसे, ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है, सवाल है। हम पूरे सवाल का जवाब दे रहे हैं सर आपको, हमारे सवाल के जवाब भी तो आप सुनिए। हमारा सवाल ये है, आप सुनो, आप स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। अगर स्वतंत्र आप हैं तो हम भी स्वतंत्र। अरे सर हमारा एक मिनट देखो पत्रकार और कलाकार एक ही होता है, सुनिए, पत्रकार और कलाकार एक ही होता है। कलाकार है, हम कोई इवेंट मैनेजर नहीं है। चौहान साहब पत्रकारों के लिए इस बार आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? ऐसा है कि देखो थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, अगर थोड़ा सा पूरा सर आपको लगा है तो थोड़ा सा पूरा हमको भी लगा होगा, थोड़ा सा पूरा आपको लगा तो हमको भी थोड़ा सा पूरा लगा, तो आप बुरा लगे आपको मेरी बात सुनो, ये विनोद भाई 40 वर्ष से मैं नोएडा में हूँ। ये विनोद भाई बहुत पुराने पत्रकार हैं, अमर उजाला में भी रहे, नव भारत टाइम्स में भी रहे। हमने लोक कलाकारों को जिंदा किया है। देखो बात इस पे हो सामने बैठा हुआ शख्स कह रहा है कि लोग आगे होगा, नहीं किया, बेइज्जती होगी, किसी क्या कारण है? इनको क्या? हाँ इनको क्या, हम कमेंट बाहर को सामने पत्रकार खुद बोल रहा है। नहीं कौन सर, कौन आप बताइए।
इन्होंने कभी हमसे कहा था कि मीडिया सेक्रेटरी का के सामने आ रहा है उसको हाथ पकड़ के बात कर दीजिएगा। नहीं तो भोलोगी वो आपसे कह रहा है। आप कैसे कह सकते हो जो नहीं, उनको थोड़ी पकाया है। उसके बाद अपने बहू से चलिए सर, इस बारी क्या रहेगा? बाउंसर पत्रकारों के लिए नहीं होते हैं, वो बाउंसर व्यवस्था के लिए होते हैं। अब की बार का आपका क्या प्लान है? अब की बार क्या रहेगा सर? अब की बार क्या? गलत बोल रहे हैं। आगे अब आगे क्या रहेगा? चलिए सर, अब की बार क्या रहेगा? किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा? अब आगे आप लोग जा रहे हैं। इस बार क्या रहेगा? आगे का मतलब आगे का अरे एक मिनट बस अब बोलो। सर आपको बोलना चाहिए, आप लोग तो रेगुलर अरे सुनो, एक नहीं, क्या बोलना चाहिए? आप बोलेंगे ना क्या करना है? गलत बात कर रहे देखो, ये समस्या क्यों पैदा हुई है? हमारे साथियों के साथ अगर कोई घटना घटी है तो आपको उसको संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य में ना हो। बिल्कुल सही बात। इस दृष्टि से ये कहा गया है, आप इसको बुरा मत मानिए। अभी भी सुनिए, अभी भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। कल को मैं भी कहूँ मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे साथ हुआ, मैंने मिले भी कभी से हमें कोई नहीं। मुझे इस बार इन्विटेशन आया, इसलिए मैं आया क्योंकि मीडिया क्लब में इन्विटेशन आया, मुझे मिला। मैं पिछले कितने साल से हूँ, मुझे पिछले 5 साल से मुझे नहीं मिला इन्विटेशन आप लोगों का कोई भी। व्यक्तिगत इन्विटेशन किसी का नहीं है। बात ये है कि अब इस बार आपके कार्यक्रम में लोग जाएंगे, पत्रकार क्या पहचान है उनकी कि आप उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। आपने कोई पास जारी की, किसी की जिम्मेदारी आपकी होगी। क्या है व्यवस्था, क्या है आप वो बताइए। तो सर भाई आपकी बात का सम्मान है, स्वागत है। अब हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारे मीडिया के लोग हैं? रजिस्टर में लिखवा दिए सबके नाम। हाँ, ये कैसे पता लगेगा कि ये मीडिया है? सबके नाम रजिस्टर में सर कार्ड बना दीजिए ना, कार्ड जारी कर दो उनके नाम, बस खत्म। एक पास बना के दे दीजिए, सभी को पास करा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं जब रामलीला होती है सबको कार्ड मिलता है, ऐसे कार्ड बनाकर आपने अपनी बात रख ली, मनेंद्र भाई आपने अपनी बात रख ली ना। अब मेरी भी सुनो थोड़ा सा, क्योंकि आप समाज को आईना दिखाते हैं, पर उस आईने में ना देखना भी चाहिए कि हम उस जिस आदमी को हम आईना दिखा रहे हैं वो सच में आईना बता रहा है कि नहीं बता रहा। उसका फेस रीडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसने क्या किया क्या नहीं किया। ये एक्सेप्ट एक मिनट भैया, 1 मिनट मैं आपसे बात बता रही हूँ। देखो आप समाज में, हम भी समाज में रहते हैं। आज से पहले मुझे 40 साल हो गए उत्तराखंड की लोक संस्था। मैंने कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है, ना कभी किसी प्रेस पत्रकार ने हमारे पे उंगली उठाया, और ना ही हमने कभी किसी के लिए उठाया। पूरा छान लीजिएगा,
पहली बार ये 2 केस हुए हमारे साथ, जिसमें प्रत्यक्ष रूप में, एक मिनट शांत रहिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा फिर आप बोलिएगा। पहली बार हमारे साथ ये बात हुई थी, लेकिन एक पक्ष की बात तो नहीं सुनी जाएगी, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरा और चौहान जी का नाम लिखा गया था। देखिए इतने बड़े आप जानते हैं कि अगर हम घर में भी एक छोटा सा आयोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां भी रहती है, बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसमें वाद विवाद भी होता है। ये कोई आपका हमारा रिलेशन ऐसा है जैसे कि परिवार होता है ना, ठीक है, आपने भी बोला, हमारी भी सुन लीजिए आप लोग। अगर इतने सालों में पहली बार ये 2 केस हुए तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रीजन होगा। मुनेंद्र भाई मैं आपसे भी कह रही हूँ स्पेशली बात, अगर आपने ये बात रखी है तो आपको ये बात उसी टाइम चौहान जी को हाथ पकड़ के बोलना चाहिए था कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि चौहान जी के साथ में जो इनके ये सवाल जी हैं, ये अपने को पत्रकार बताते हैं। आराम से बोलना, एक एक बोलना, मैं मुनेंद्र भाई से एक्चुअली कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ और मैं इस तरीके से हूँ, उस तरीके से हूँ। एक्चुअली एक्टिविटी जो है आपके लोगों की, आपको लगता है कि आप बेसिकली बहुत पावरफुल लोग हैं। नहीं हमें नहीं बेसिकली ऐसे ही लगता है। नहीं भैया देखिए आप, मैंने क्या कहा कि हम किसी प्रकार की अगर कोई कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग बड़ा टेंशन में रहता है कि हमें ये कार्य करना है, ठीक है, आप जानते हैं इतनी पब्लिक में हम लोग। उसके बाद भी एक बात और बोलूंगा, आपने 4 लोगों को बुलाया 2023 देखिए हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने किसी को नहीं बुलाया। अच्छा आप ये बात मीडिया के प्रतिबंध, मेरे पास पूरी वीडियोस है, सुनो भैया अमनिंद्र भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास पूरी वीडियोस है। जब हमने 100-150 लोगों को मंच में सम्मानित किया था तो हमने आपको इज्जत ही दी थी ना। हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम आपको अपमान करें, हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं, हम आज भी नहीं और कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि पत्रकार, हमें अगर पत्रकार की जरूरत है, हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे में आप छापें। किसी के बारे में 2 ही पक्ष होते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन कम से कम ये सोचना तो चाहिए ना कि भाई हम अगर किसी के बारे में छाप रहे हैं तो क्या ये सच है या नहीं है। शुरुआत हमने नहीं करी है, शुरुआत अगर सामने से हुई है तो जवाब तो दिया ही जाता। अभी आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको नहीं बोले मुनेंद्र भाई, देखो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। शुरुआत आप लोगों की तरफ से हुई है। मैंने आपको क्या बताया, इतने बड़े आयोजन में, सुनिए ना मुनेंद्र भाई आप अपनी बात मत रखिए। मैं आप जब आए थे मैंने आपका तभी फेस रीडिंग कर लिया था कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मेरे पास भी हैं, लेकिन बात यह है ना कि देखो हम जितना जिस चीज को खींचेंगे उतनी खींचेंगे। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े आयोजन में हमारा काम संस्कृति को देखना है, मीडिया का काम मीडिया वाले देखते हैं। ये आप जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे वो मीडिया के जिन्होंने मीडिया के बारे में एक जिम्मेदारी ली है वो उसका रीजन बनता है। आप उसको बोलिए, उससे मिलिए, और अगर वो आपके साथ मिसबिहेव कर रही है तो आप उसको बोल सकते हैं। आप अभी माइक उनको दे दीजिए, वो बताएं कि मीडिया के लिए इस बार आपके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि इतने बड़े कार्य में हमारा मंच का होता है, चौहान जी का मंच का होता है, संस्कृति की होती है, हम एक अलग अलग पार्ट सबको सौंपा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई मीडिया जिसके पास है तो आपको उनसे या इनको आपसे संपर्क करना है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को करेंगे तो उसे क्या पता है कि आप कौन है। एक मिनट, हम लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं और ये पहला कार्यक्रम नहीं है आपका कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम जाते हैं जहाँ लाखों लोग आते हैं। मुझे तो 40 साल हो गए इस कार्यक्रम। नहीं आपको हो गए, लेकिन हम भी हर एक कार्यक्रम जाते हैं जहाँ लाखों लोग आते हैं और हर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, हर एक को वो टैकल भी करते हैं। वो एक मैनेजमेंट जो ग्रुप होता है जो मीडिया को देखता है, उसकी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ अगर कुछ हो रहा है आने जाने में, आने जाने में, अंदर आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो गया तय कर दीजिए। नहीं आरोप मत लगाइए, हमको ये चाहिए कि आपके पास इस साल के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था ये है, अगर नहीं है तो फिर हम क्यों आए बेइज्जती कराने अपनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप आते हैं तो आप एक उनसे इनविटेशन ले लीजिए कि भाई आपने आना है, पास होता है उसको लीजिए। मैं इनके लिए भी कह रही हूँ आपका भी फर्ज है कि आपके पास जो नाम है आप उनको दीजिए। ये बात मैंने पिछले साल भी जब ये बात उठी थी मैंने इनसे यही कहा था कि अगर आप इस पद को संभाल रही है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि कौन आया है कौन नहीं है, किसको पानी मिला है, किसको खाना मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन किसको रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी और चौहान जी की है, क्योंकि इनको सौंपा गया तो आप इसकी जिम्मेदार होंगे। हमने सबसे पहले इन्हें ही कहा था कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कौन किसको आपने बुलाया है। फिर लीगल नोटिस और हैंडलिंग इनके पास होनी चाहिए थी, आपके दौरान नहीं आनी चाहिए। नहीं इसलिए क्योंकि हमारे पे डाला था, हमारा नहीं, अगर आप मीडिया को इनसे हैंडल करा रहे तो फिर मीडिया का मैनेजमेंट करते ना। देखिए सर एक बात बताऊं आप नोटिस कैसे, मैं यही तो कह रही हूं कि इनको आपकी तरफ से मैंने पूछो, मैंने रजनी से कहा था रजनी अगर ये बात हमारे तक आई है तो गलत आई, ये बात ये आप तक होनी चाहिए, बात ना कि हमारे तक होनी चाहिए। मीडिया का सम्मान ये सवाल इनके तक होनी चाहिए जो भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी ड्यूटी बनती है कि आप जितने भी पत्रकार वहाँ पे आते हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, ये इनका काम है।
हो गया जब हम समापन की ओर हैं, आपकी और हमारी सारी बातें हो चुकी हैं और मुनिंदर भाई हमसे बहुत नाराज रहते हैं, खपा रहते हैं, पर मुनिंदर भाई आपकी पूरी शिकायत इस पर मैं सुनूंगा। मुनिंदर भाई के लिए स्पेशल एक केबिन स्पेशल अलग से बनवा दिया नहीं मुनिंदर भाई के लिए क्यों भाई? नहीं मुनिंदर भाई के लिए आपसे मीडिया के लिए मांगा गया। नहीं ये गलत है। अच्छा ये क्लियर हो गया मुनिंदर भाई, आपके लिए सब क्लियर होगा। आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं कि आपके लिए स्पेशल कोई प्लान नहीं आप ऐसे कैसे आप यू आर ट्राइंग टू डिवाइड एंड रूल। सत्येंद्र नेगी, नीरज रावत और ये 3 लोग देख रहे थे वो मीडिया में। ये 3 लोग, अच्छा आप भाई साहब व्यवस्था क्या किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं हम ये बताइए। भाई साहब आपका कोई मीडिया रूम होगा, वहाँ पे स्पेस होगा मीडिया के लिए, कहीं तो आपके बॉक्स बने आप होंगे। ये चाह रहे हैं ना कि बिल्कुल तो कार्ड इशू हो हमारे पास, हम एक्सेस कर सके अपनी टीम के लिए। सत्येंद्र नेगी जी, नीरज रावत जी और रजनी जोशी जी, ये 3 लोग मीडिया को देख रहे हैं। ये आपको प्रॉपर वे में इनवाइट करेंगे, आपका जहां पर जिस वक्त जिसको हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 150 लोग हैं तो एक दिन में ऑर्गेनाइज न कर सकें या मंच पे सम्मान एक साथ न कर सकें, तो हमारे पास 7 डेज है, 7 दिन है। मान लीजिए कि हम आज 10 को करें, कल 20 को करें, आज 15। भाई साहब हमें मंच पे सम्मान नहीं चाहिए हमारे। सुनिए मेरी बात, अभी आप बहुत ज्यादा इसमें सवाल आपके एक व्यक्ति की तरफ से नहीं होने चाहिए, औरों को भी मौका दीजिए। आप टोटली बोलेंगे तो और लोग समझ ही नहीं पाएंगे। मैं तो आपका पॉडकास्ट कर दूंगा 2 घंटे का। नहीं आप अलग से आपका सेशन आपके अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है। 3 लोग देख रहे हैं, सोचा ये माइक ले जा रहे हैं अभी और तो ये देखिए शिकायतें भी बहुत जायज हैं और सवाल जवाब होने चाहिए। भाई प्रेस में तभी तो आएंगे ताकि आप सवाल करें ना, आपको सर बता दीजिए, समय बहुत ले लिया। चलिए सर इस बारी का अरेंजमेंट क्या रहेगा वो बता दीजिए। इस बार मीडिया कार्ड बना दीजिए, आपके सबके कार्ड स्पेशली बन जाएंगे और आपके लिए उचित व्यवस्था बैठने की बना दी जाएगी। लेकिन जो अप्रूवल होंगे, मान लिया जाए कि अब जो कोई एक यूट्यूबर भी आ गया, उसने कहा जी मैं भी पत्रकार हूँ, तो उसको हम उसके पास जो आपका सिस्टम है उनका लिखो ना बस। कोई चीज का है तो वो हमारी लिस्ट के हिसाब से तो कोई नाराजगी नहीं है किसी को। कोई आ जाते यूट्यूबर वहाँ गड़बड़ हो आप जी बता दो अब की बार अब आप मीडिया के छूट क्या। चलो ये तो इसी को भी भैया 90% मीडिया और आप खबर छपे की भी यूट्यूबर में न्यूज की बात नहीं करें, यूट्यूब न्यूज की बात नहीं करें। यूट्यूबर जो एक मिनट देखो, न्यूज प्रेस करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है व्यक्तिगत। मेरी एक शॉर्टकट में मैं जो बात रखना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम तो खैर चलता रहता है, जब तक जिंदगी चलता रहेगा सारा का। आज प्रेस वार्ता का मतलब है हम आप लोगों में वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी कमी समी थी उसको किस तरह से हमें आगे ठीक करना है। और भी आपको कोई अगर सुझाव है हमारे लिए तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं व्यक्तिगत तौर से कि हमको इस तरह से करना चाहिए। फिलहाल तो मीडिया की जो व्यवस्था है, मैं इनके साथ खुद ही मैं भी इस बार जो है इन्वॉल्व रहूंगा। वैसे रजनी डोडिया जी के साथ में, सत्येंद्र जी के साथ में और नीरज राव जी के साथ में। दूसरी बात है कि वहां पर क्या होता है कि इससे पहले भी एक मेरे साथ में पत्रकार तो सबको दिखाते रहते हैं, उनको भी हम एक अपने समाज में विशेषकर अपने समाज के लोगों को उनको दिखाना ये भाई होता है। उसमें पत्रकार के लिए जो हमारी जो व्यवस्था है, आगे जो VIP शोभा लगते हैं वो शोभा रहेंगे वहां पर। और उसके साथ साथ में हम सभी का सम्मानित करना चाहते हैं और करते ही हैं। तो सबको जो है हम आपको एक बार प्रेस क्लब के माध्यम से कोई भी वार्ता होगा, एक मिनट कोई भी वार्ता होगा वो मीडिया क्लब के माध्यम से ही होगा, है ना। क्या है प्रोग्राम में बताओ। मेरा सवाल आपसे कितने स्टॉल लगे अब की बार? वो आपको व्यक्तिगत प्रेस का और अलग से कर देंगे। अभी मैं जो अभी शॉर्ट करके आप लोगों को नहीं करना चाहता हूँ, आप ये बातें बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो भी आप लोगों को चाय की वहाँ पे व्यवस्था होगी, पानी की वहाँ पे व्यवस्था होगी, ठीक है। और प्रेस क्लब के